देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारी इस सीरीज का। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, इसको हम 3 पार्ट्स में कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ए, व्हाट इज एमटीपी। पार्ट बी, हाउ मैनी एमटीपीज are performed in a year all over globe या all over world. C part, when India legalized MTP. When India legalized MTP। 3 पार्ट बन गए, 3 मार्क का एक क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही जैसे सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हो 12th क्लास में। हम इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे तीनों 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, सेपरेट क्वेश्चंस। सो आंसर अटेम्प्ट करते हैं 1 by 1। ए, व्हाट इज एमटीपी। एक तो इसका आंसर ये लिखा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और एक इसका आंसर ये लिखा जा सकता है कि फुल फॉर्म भी ऐड हो गई और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐड हो गई। तो हम वही चीज़ करते हैं, कम शब्दों में गागर में सागर वाली चीज़ हम करते हैं। आपने क्वेश्चंस में देखा भी होगा, कम लाइंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी का पैटर्न है। और ऐसा ही आपके साथ भी होगा जब आप 12-15 बार एनसीईआरटी कर लोगे। मैंने अब तक टोटल 13 बार एनसीईआरटी कर ली, 14वीं बार इस सेशन चल रही है मेरी। तो जब 12-13 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे या कोई भी बुक पढ़ लोगे तो उसका पैटर्न अपने आप आपके दिमाग में और जहन में आ जाएगा। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी is known as medical termination of pregnancy। और MTP फुल स्टॉप मीन्स इंटेंशनल यानी इच्छा से कराई जाने वाली, वॉलेंट्री मीन्स इच्छा पे डिपेंड हो जिसका, क्या, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी जब इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो, वॉलेंटरीली टर्मिनेट करना हो, तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है या एमटीपी कहा जाता है। मैं एक बार इन क्वेश्चंस को आंसर लिख दूं, उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा कि एमटीपी अबॉर्शन नहीं होता, इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। मैं समझाऊंगा अभी, पहले मुझे इसको पूरा कर लेने दो। हाउ मैनी एमटीपीज आर परफॉर्म, चलो मैं बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिससे आपके क्लियर रहे। एक टर्म हम ले रहे हैं अबॉर्शन, यहाँ पे मैं छोटा लिख देता हूँ, अबॉर्शन मीन्स गर्भपात, हिंदी में इसको गर्भपात कहेंगे। अच्छा, मीन्स बच्चे को उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी होने से पहले उसको किल कर देना। सही मायने में अबॉर्शन का मतलब यही होता है, किलिंग द बेबी। तो ये 2 तरह का होता है, एक सर्जिकल मीन्स इंस्ट्रूमेंट जिसमें यूज किए गए हों, और एक नॉन सर्जिकल। सो जो नॉन सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल हुआ तो कैसा हुआ, केमिकल वाला हुआ ना, इसका मतलब कि केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं उसके लिए। तो इसका मतलब अबॉर्शन 2 टाइप का है, एक सर्जिकल एक केमिकल। तो केमिकल वाले का ही दूसरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी। इसका एक और नाम है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। सो अबॉर्शन क्या है, गर्भपात। अगर सर्जरी से किया जाए
तो ये सर्जिकल अबॉर्शन कहा जाएगा, और अगर केमिकल्स के माध्यम से किया जाए तो इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहा जाएगा, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। सो MTP is induced abortion, a type of abortion in which there are no surgical instruments are used, only chemicals are used. केमिकल्स भी क्या होंगे, एंटीप्रोजेस्टेरॉन इसकी MTP किट है, उसको हम अलग से करेंगे। इसके अंदर दो तरह की MTP किट के अंदर दो तरह की टैबलेट्स आती हैं, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। मिफेप्रिस्टोन तो डिटैचमेंट करेगी, पहले क्या होता था इम्प्लांटेशन के टाइम पे, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम, लेकिन ये क्या है, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट क्या होगी, एंटीप्रोजेस्टेरॉन इन एक्शन, तो यंग एम्ब्रियो को डिटैच कर देगी और फिर यूट्रस से कॉन्ट्रैक्ट करा के मिसोप्रोस्टोल कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करा के उस फीटल रिमेन को आउट ऑफ द फीमेल बॉडी कर दिया जाएगा। सो ये MTP किट का काम है, मीन्स केमिकल वाला है। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि MTP क्यों की जाती है, व्हाई MTP इज परफॉर्म्ड, और व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MTP किट या एक्सप्लेन अबाउट MTP किट। इन दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे आगे। हाउ मैनी MTPs आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर ग्लोब। तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि कितनी MTPs परफॉर्म होती हैं सालाना पूरी दुनिया में। 45 NCERT की लाइन है, 45 to 50 मिलियन MTPs are performed in a year all over globe, comma, which accounts for 1/5 of total pregnancies conceived इन अ ईयर। एक साल में जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं उसका तो केवल 1/5 है जो अबॉर्ट करवा दिया जाता है, जो MTP के थ्रू किल कर दिया जाता है बेबी। सो इसको लीगलाइज कब किया गया और सर्टेन कंडीशंस में लीगलाइज किया, वो कौन सी थी। सो जो कौन सी थी कंडीशंस उनको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। और लीगलाइज कब किया गया, इन 1951 इंडिया legalized MTP in 1951। 1951 में MTP को लीगलाइज किया गया, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ये MTP बैन है इंडिया में। जैसे एमनियोसेंटेसिस टेक्निक बैन है क्योंकि वो सेक्स को डिटरमाइन कर देती है, ऑल्दो इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पज। अब एमनियोसेंटेसिस जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने वाली एक टेक्निक का नाम था, जिससे बाय डिफॉल्ट सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता लग जाता है, जो कि बहुत मिसयूज की गई बाद में चलकर, इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है। इसी तरह से MTP को भी बैन कर रखा है क्योंकि इसको केमिकल वाला मेथड है, MTP किट को मिसयूज करते थे अबॉर्ट कराने में, फीमेल का पता लगते ही अबॉर्ट करा देते थे और नॉर्मली भी अबॉर्ट किया जाता था। इसको केवल सर्टेन कंडीशंस में ही, मींस अबॉर्शन बैन है, चाहे सर्जिकल हो चाहे नॉन सर्जिकल हो, दोनों तरह का अबॉर्शन बैन है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करो आप, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रमोट किया जा रहा है, बट अबॉर्शन इज बैन इन इंडिया, ये समझ लीजिए आप। लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस इट इज लीगल, बट आर दोज कंडीशंस, why is MTP performed? It is our next question. Let's see question number 14. I hope this is very much clear to you now.